मीडिया 9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष शो में जिसका नाम है सवाल मीडिया 9 का। हमारे साथ है 7 स्टार डिजिटल नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर श्री राजा देवेंद्रन जी। यार अभी कहते हम वो जो संदर्भ जो आप पूछ रहे हो इतनी बड़ी स्टोरी है कि आपको मेरा जो वीडियो है पूरा दिन आपको 2 दिन या 3 दिन चलाना पड़ेगा। सवाल भी किया, हमको बहुत पीछे लेके चले गए 40 साल पहले और मैं नंबर 1 हूँ उस काम पे। ये एक मोटिवेशन था और एक सोच थी कुछ करना है। संस्कार है वहाँ पे मीडिया में तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं इतना जल्दी बीमार नहीं, बहुत काम करना मुझे। अगर राजा भाई 7 स्टार नेटवर्क के फाउंडर नहीं होते तो क्या होता? मैं राजा ही रहता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष शो में जिसका नाम है सवाल मीडिया 9 का। जी हाँ, आज के सवाल मीडिया 9 का इस कार्यक्रम में हमारे साथ है खास मेहमान। हमारे साथ है 7 स्टार डिजिटल नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर श्री राजा देवेंद्रन जी। राजा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने अपना अमूल्य समय इस शो के लिए देकर, मीडिया 9 को देकर आपने अपना समय दिया और इंटरव्यू दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू करता हूं हमारा इस शो। सर बताइए 7 स्टार के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया चेतन, तो लेकिन आपने सवाल नहीं किया, हमको बहुत पीछे लेके चले गए 40 साल पहले। तो हम वो दिन सोचते तो हम कुछ भी नहीं थे, मोटरसाइकिल में शुरुआत की थी ये बिजनेस, केबल टीवी। पूरे हिंदुस्तान के 3 से 4 लाख लोग जो कम पढ़े लिखे लोग थे और ऐसे कुछ भी काम करते थे। कोई इलेक्ट्रिशियन हुआ करता था, कोई प्लम्बर था, ऐसे ही जो घर के लोग थे जिनके पास कोई काम नहीं था। तो जब टीवी और दूरदर्शन चल रहा था तो उस टाइम पे लोगों को लगा कि वीसीआर का जमाना था, वीसीआर लोग रेंटल पे लाके देखते थे। तो एक आइडिया आया कि एक वीसीआर लेके 4 लोग देखा जाए, 5 लोग देखा जाए। तो ये वहां से शुरुआत हुई और ये केबल टीवी पे कन्वर्ट हो गया। दूरदर्शन का एंटीना वो चलता नहीं था तो केबल ऑपरेटर ने वो एंटीना भी लगा के लोगों को सर्विस देने लगा, क्योंकि बार बार टेरेस में जाके एंटीना को घुमा के टीवी को ठीक करना पड़ता था। तो केबल ऑपरेटर ने वो प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करने के लिए उसने मल्टी चैनल शुरुआत किया। वीसीआर से 2-3 चैनल पे आया कि दूरदर्शन का 2 चैनल और केबल टीवी का 1 चैनल, जो वीडियो पे हम लोग मूवीज चलाते थे। वहां से ये हमारी ये जर्नी थी, शुरुआत थी। अच्छा लगता है, हम जब मेहनत करते थे, जो भी 24 घंटा काम करते थे और टेक्नोलॉजी था ही नहीं इंडिया में। केबल टीवी का कोई क्लास हुआ नहीं करता था, कि कोई कोर्स नहीं था, कि टीवी मैकेनिक का कोर्स था, टीवी बनाने के लिए रिपेयरिंग करने, लेकिन केबल टीवी का कोई कोर्स ही नहीं था। तो ये करते करते लोग ऐसे सीखने लग गया और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आने लग गया, सीखने लग गया। तो लोग जो टीवी टेक्नीशियन हुआ करते थे, जो वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन जो थे, काफी सारे लोग इस इंडस्ट्री में आए। जो टीवी मैकेनिक होता था, जो वायरिंग करते थे, घर के जो लाइट ठीक करते थे, उनको आइडिया आया कि ये केबल लेके जाना और कनेक्शन देना। तो वहां से हम लोग ने ये शुरुआत की है। इसके बाद 1994 में इंडिजास जो फर्स्ट कॉर्पोरेट इंडिया पे आए, उससे पहले हम लोग 4 से 5 लाख केबल ऑपरेटर्स ये शुरुआत की थी पूरे हिंदुस्तान में। हर एक केबल ऑपरेटर के पास 4 से 5 लोग काम करते थे 1989, 90s, 91, 92, 93 में। हिंदुजास ने 1994 में पहला कॉर्पोरेट जो आए इंडिया इंडस्ट्री में, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, काफी अच्छा किया, लोगों को सबको जोड़ा, एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया उन्होंने। उसी दरमियान हम लोगों ने सोचा कि कोई कॉर्पोरेट्स के अंदर काम नहीं करना है। हम लोगों ने एक 5-7 लोग मिलके एक कंपनी बनाई
और इसको एसोसिएट किया, और हमने हमारे सिंगल सिंगल जो कंट्रोल रूम हम अलग अलग एरिया में अपने अपनी चला रहे थे, हम लोग 7 लोग मिलके एक कंपनी बनाए जो 7 स्टार नाम है उसका। और ये शुरुआत की जो इंडिविजुअल्स के कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट में हम एज ए इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स करके हमने ये शुरुआत की। टेक्नोलॉजी लाए हमने 500 सीरीज, फर्स्ट इंडिया पे हमने लेकर आए यहाँ पे 500 सीरीज केबल हुआ करता था जो 150 रुपीज पर मीटर था। हाँ, वो लेकर आए, वहां से शुरुआत की। 2000 में हम फाइबर ऑप्टिक केबल पे गए। 2001 में हमने सेकंड लाइसेंस मुंबई में हमने लिया ISP का, केबल टीवी का। तो वहां से 2001 में हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, बना के हमने अपने इसको बड़ा किया, इसको यानी ग्रोथ किया केबल टीवी को ऐसे कॉर्पोरेट स्टाइल पे हमने एज ए इंडिपेंडेंस करके किया, किसी का फंडिंग नहीं, हमारा खुद का अपना फंडिंग लगा के हम यहाँ तक पहुंचे। और आज आप आए पूछे तो कुछ इमोशनल क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्योंकि डिश एंटीना का टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम्स था। वो जब सैटेलाइट से जो हम लोगों को जो चैनल्स मिलते थे ना, वो ड्रिफ्टिंग होता था सैटेलाइट, तो कांस्टेंट सैटेलाइट हुआ नहीं करता था। अभी सैटेलाइट में बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, उस टाइम में सैटेलाइट वो हिलता था तो यहाँ पिक्चर चले जाते थे। सेम वो दूरदर्शन वाला एंटीना, वो कौवा ऊपर बैठा एंटीना घूम गया तो सेम पोजीशन था। तो हम लोगों को जाके डिश एंटीना को टिक करना पड़ता था, 15-16 फीट का डिश एंटीना होता था, उसको टिक करना पड़ता था। वो लाइव इवेंट होता था उस टाइम पे, वो ड्रिफ्टिंग हो जाता था, वो चला जाता था, फिर वो डिश एंटीना को फिर घुमाना होता था। तो हम लोगों का ये ड्यूटी हुआ करता था, हर 1 घंटे में वो जाके डिश एंटीना को सीधा करे, वो सैटेलाइट का घूमते रहता था, तो वो से सब हमको एंटीना को घुमाना होता था। तो रात भर हम लोग का सिलसिला चलता था। 24/7 हम लोग केबल टीवी का काम करते थे, तो भूख तो लगती नहीं थी। जब भी अभी थोड़ा एज हो गया, पहला तो बहुत जवान थे हम 25 साल का 30 साल का था, जब भी काम करते थे तो हमको पता ही नहीं चलता था दिन कब हुआ रात कब हुआ। लेकिन बहुत मेहनत की हमारे इंडिया के केबल ऑपरेटर्स ने, और इसको एक इंडस्ट्री बनाया। और खुशी ये बात की है कि आज जियो, एयरटेल, वोडाफोन, काफी सारे लोग इंडस्ट्री में आए। तो जो हमने ये इंडस्ट्री बनाई है, आज ये 4-5 लाख करोड़ की कंपनी एक इंडस्ट्री बन गई है। तो बहुत खुशी होती है, हमने शुरुआत कहाँ किया और ये इंडस्ट्री कहाँ पहुंच गया। बराबर, हमने 2-5 हजार की इंडस्ट्री शुरू की थी, आज 5-10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है। तो ये इमोशनल मूवमेंट है एक्चुअली। आपने जो ये क्वेश्चन किया, ये वेरी इमोशनल, कि हमारे जैसे जितने भी ऑपरेटर्स है ना, वो सब खुश हो रहे हैं कि हमने खड़ा किया, इंडस्ट्री बनाया, हमने बनाया विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, विदाउट एनी कॉर्पोरेट, विदाउट एनी बैंकिंग। हमको बैंकिंग तो कोई लोन भी नहीं देता था। केबल ऑपरेटर बोला, कौन केबल ऑपरेटर, क्या होता है केबल ऑपरेटर, केबल ऑपरेशन समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। तो आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गए, और खुशी हो रही है हम लोगों को, इतने बड़े लोग आ गए। हमारे जियो अच्छा कर रहे हैं, एयरटेल अच्छा कर रहे हैं, वोडाफोन भी कर रहे हैं काफी, और हमारे केबल ऑपरेटर्स भी कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट आज भी बहुत सारे लोग हैं, हैथवे, इन केबल, डैन, काफी सारे लोग आ गए इंडस्ट्री में। हमारे 7 स्टार भी है, सही बात, हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप खुद नहीं, आपने मुझे भी बचपन में लेके गया, बिकॉज मैं आपको किस्सा सुना था। हम लोग भी बचपन में नीचे टेरेस पे एंटेना घुमाते थे और नीचे देख बोलते थे, आया अभी आया पिक्चर, अभी आया। तो वो जमाना था, लेकिन उसी जमाने के साथ आपने प्रोग्रेस करके आप इस जमाने में आए। हाँ। मेरा अगला प्रश्न है कि वो एक जमाना और आज का जमाना, इसमें जमीन अंतर का सवाल है। आज के इस डिजिटल युग में आप क्या समझते हैं, केबल का क्या स्थान है अपना? ये केबल का स्थान तो रहेगा, तो टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो इंसान को भी चेंज होना पड़ता है, और टेक्नोलॉजी के पास जाना बहुत कंपल्सन हो गया, ये जरूरी भी है। और नया टेक्नोलॉजी आना जरूरी भी है हम सारे लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। तो ये युग यानी कि बहुत सारे डिफरेंस है। अभी तो OTT वगैरह जो स्ट्रीमिंग आ गया, तो OTT पे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन एज ए केबल टीवी आज आप पूरे फैमिली के साथ बैठ के आप कोई भी सीरियल, मूवीज देख सकते हो। सर, मेरा अगला सवाल है, आपने बहुत संघर्ष किया है, कुछ देर पहले आपने बताया कि इतना बड़ा संघर्ष है। थोड़ा संघर्ष के बारे में हमारे दर्शकों को बताओ।
यार अभी चेतन, वो जो संघर्ष जो आप पूछ रहे हो, ये इतनी बड़ी स्टोरी है कि आपको मेरा ये जो वीडियो है पूरा दिन आपको या 2 दिन या 3 दिन चलाना पड़ेगा, कि फिर आपको एपिसोड बना के चलाना पड़ेगा ओटीटी जैसा। ऐसे short 8 एपिसोड और 20 एपिसोड तो ये संघर्ष तो बहुत बड़ी होती है। ये 35 साल हमने इसमें मेहनत किया, तो 35 साल में तो बहुत सारे अप एंड डाउन है और बहुत सारे स्टेज आए जो हम लोगों को बहुत सारे तकलीफें आए और उससे पार कर तक पहुंचा है। यानी कि तो पैसा भी नहीं हुआ करता था। सबसे पहले हमने केबल टीवी शुरुआत किए थे, बहुत महंगा इक्विपमेंट्स होते थे और वो इक्विपमेंट्स भी इतना खराब होते थे जिसमें वो चलता ही नहीं था और उसको टेस्ट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। वायर बना दिया, वायर ठीक है क्या नहीं, उसको चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते, इंडिया में कभी बना भी नहीं था। जो भी था किसी लोगों के पास में पूरे इंडिया में था कि उन्होंने स्पेक्ट्रम वगैरह लेकर आए, बाहर से जर्मन से लाए, तो उन्होंने वो टेस्ट करके हमको बता देते कि ये वायर बराबर ये चला सके। ऐसे काफी सारा रेवोल्यूशन आया। तो हमारे जो भी केबल ऑपरेटर थे, किसी के पास पैसा ही नहीं हुआ करता था जो मीटर खरीदने के लिए, क्योंकि हम जब भी शुरुआत किए तो 40 रुपये 50 रुपये पर सब्सक्राइबर लेते थे। जब मेरा पर सब्सक्राइबर इन्वेस्टमेंट हमारा होता था 3 से 4 हजार रुपया, तो 3 से 4 हजार रुपये वो सब्सक्राइबर से अगर मैं 50 रुपीज लेता हूँ तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट ही था, इट्स नॉट ए प्रॉफिट मेकिंग था, कोई प्रॉफिट था ही नहीं है। तो आप सोचो कि भाई हमने कैसा संघर्ष किया होगा उस जमाने में 1989 1991 में। उस टाइम पे तो मैं 1500 रुपीज कमाता था और मेरा पूरा महीना एकदम खुशी खुशी चलता था। हम लोग अच्छा खाना खाते थे और पूरा फैमिली एंजॉय करते थे, क्योंकि 500 रुपीज में तो पूरा अनाज आ जाता था, 300 रुपीज में सब्जी वगैरह पूरे मंथ का आ जाता था, तो 300-400 रुपीज सेविंग हुआ करता था जब हमने एक केबल टीवी शुरू किया था। लेकिन हमारा पैसा बचता ही नहीं था, हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। तो उस जमाने में हमारे लिए, हम सारे लोगों के लिए, हमारे जो केबल इंडस्ट्री के जितने भी हमारे जो भाई हैं, जो लोग ऑपरेटर्स हैं, उसमें कुछ गिने चुने लोग थे जो वेल सेटल्ड थे, अच्छे फैमिली से आए थे। वो सब अभी ब्रॉडकास्टर बन गए, कोई मूवी का प्रोड्यूसर बन गए। वो आए थे, उनके पास था पेमेंट, पैसे थे उनके पास में, वेल सेटल्ड फैमिली के। बाकी सारे लोग पूरे लोअर क्लास से लोग ने शुरुआत की, वहां से आए। तो आप ये सोचो ना कि भाई एकदम लोअर क्लास, जो उनकी मॉम डैड अगर महीने में 5-6 हजार रुपया की नौकरी करते थे, तो उन्होंने ये केबल टीवी शुरुआत किया। तो आप सोचे ना संघर्ष कैसा होगा। अब मैं इसको कैसा बताऊं आपको, इट्स बहुत लॉन्ग जर्नी। अगर मैं एक एक इंसिडेंट बताऊं तो अभी 35 साल में बहुत सारे इंसिडेंट हो गए। सर, मैं जानता हूं आपका संघर्ष बहुत लंबा है और बहुत गहरा है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए मेरा अगला सवाल है। बीच में कुछ समय पहले 7 स्टार के ऊपर कुछ आरोप हुए थे। ये मेरा थोड़ा सा अलग हटके सवाल है। क्या उस आरोपों के ऊपर आप किस तरह से उस आरोपों का खंडन करते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली वो आरोप गलत था। जब भी कोई भी हिंदुस्तान में या कहीं भी फैमिली में भी होता है, हमारी सोसाइटीज में भी होता है, कोई आदमी एक ग्रो करता है। एक छोटा से अगर आदमी जब बढ़ता है तो काफी सारे लोग को तकलीफ होता है, और उसके बाद जो भी कॉर्पोरेट्स है या हमारे कॉम्पिटिटर्स है, उनको ज्यादा तकलीफ होती है कि ये बंदा ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। एज 7 स्टार काफी जगह, हम 7 स्टार सिर्फ बांद्रा टू ओशीवारा पे हम केबल टीवी चला रहे थे। 28 साल तक हमने सिर्फ यही चला है। उसके बाद हमने थोड़ा बाहर जाना शुरू किया। तो बाहर काफी सारे कॉर्पोरेट्स लोग बिजनेस कर रहे थे, उनका एरिया पे उनके हम वहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे, उनका एरिया पे हम लोग एनक्रोच कर रहे थे। तो उनको तकलीफ हुआ तो ये एक साजिश बनाया कि भाई 7 स्टार गलत काम करता है, गलत चीज करता है। यानी बहुत सारे आरोप लगाए। जी टीवी वाले ने मेरे ऊपर एक आरोप लगा कि हमारा जी चैनल बंद कर दिया, वो कोर्ट में था। तो कोर्ट में भी उन्होंने काफी सारा हमारा चल रहा था, आर्ग्यूमेंट हो रही थी। उन्होंने एक ऑडिट रिपोर्ट बनाया, सब गलत बनाया, और उसमें कि मेरा ऊपर कुछ पेमेंट बाकी है, ऐसा यानी कि हमको उनको पे करना है। तो वो चीज पे हमारा एक जो ब्रॉडकास्टिंग है उनका जो जी के चैनल से उन्होंने वो बंद कर दिया। 2-3 महीना बंद था। 4 महीने के बाद भी हमारा जी टीवी के साथ बैठ के अमिकबली सेटलमेंट हुआ। जी टीवी चल रहा है, आज भी हम चला रहे केबल टीवी।
जो आरोप था वो पूरा गलत आरोप था, बेबुनियाद आरोप था। ये सिर्फ कॉम्पिटिटर का और कंपटीशन को रोकने के लिए, हमको इंडस्ट्री से निकालने के लिए एक साजिश थी, क्योंकि हमारे जैसा आज कोई बचा नहीं है इंडिया पे इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स। तो सारे कॉर्पोरेट्स ने खरीद लिए, अभी कॉर्पोरेट्स ही चला रहे हैं। तो वो ये सोचते कि छोटे जितने भी लोग हैं उनको खत्म कर दिया जाए, इसका ये साजिश है हमारे। बिल्कुल सर। मेरा अगला सवाल है, आज के इस इंटरनेट और वाईफाई के युग में क्या लगता है कितने लोग ये केबल टीवी देखना पसंद करते हैं? क्या लगता है आपको इसके बारे में? आज भी केबल टीवी जो है 70% लोग केबल टीवी ही देखते हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में हर जगह पे वाईफाई नहीं है। आज आप बी ग्रेड सी ग्रेड सिटीज में जाओगे, इवन यहाँ से आप पनवेल जाओगे, पनवेल के अंदर गांव एक, आप करजत जाओगे, बदलापुर जाओगे, उसके अंदर और जो ग्रामीण है वहां पे आज भी इंटरनेट है और इंटरनेट प्रॉपर सिग्नल्स नहीं है, और जो उनका डेटा है वो इतना नहीं चलता, और वो टीवी मोबाइल पे देखना पसंद नहीं करते हैं। ये जो वाईफाई का युग है अर्बन सिटीज में, आप मुंबई में नो डाउट काफी सारे लोग देखते हैं। यहाँ पे 40-60 है, 40% वाईफाई से जो ओटीटी देखते हैं, 60% केबल टीवी देखते हैं। और उसमें एक जनरेशन गैप हो गया है, जो 50 साल के ऊपर लोग हैं वो सब केबल टीवी देखते हैं, और 40 साल के जो नीचे वाले बच्चे हैं और जो यंगस्टर्स हैं उनको ट्रैवल होता है, वो वर्किंग करते हैं, वो भी 24/7 काम करते हैं, तो उनको जब भी टाइम मिलता है, उनको जो भी देखना है कंटेंट अवेलेबल होता है ओटीटी में, तो वो देख लेता है। इस वजह से अर्बन सिटीज में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, यहाँ पे वाईफाई और ओटीटी तो ज्यादा स्ट्रीमिंग चैनल चल रहे हैं, और अर्बन रूरल में आज भी केबल टीवी ही चलता है। वहां पे वाईफाई का कोई जगह ही नहीं बना अभी तक, और लोग पसंद भी नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज भी कहीं गांव खेड़े में नेटवर्क नहीं पकड़ता है, इंटरनेट की प्रॉपर सुविधा ही नहीं है, तो वहां पर केबल ये एक ही पर्याय लोगों के पास बचा है। जहां पे एंटरटेनमेंट अगर कहा जाए तो उनके सामने केबल है। तो आपने बहुत एक चीज ऐड करना चाहता है, अपने बोल अच्छा बोला कि भाई कहीं सुविधा नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो कॉर्पोरेट्स है हमारे, ये केबल टीवी में आए सब, जो आज बड़े बड़ी कंपनीज है, तो ये वो रूरल में जाके क्यों नहीं वाईफाई शुरुआत करता है, उन लोग को क्यों नहीं सर्विस देता है? वहां पे आज भी हमारे जैसे केबल ऑपरेटर वहां पे वाईफाई इंटरनेट केबल सर्विस वहां लोग दे रहे, वहां पे अभी भी वहां पे वो क्रिएट कर रहे मार्केट। और जो भी बड़ी कंपनीज, बड़ी कॉर्पोरेट्स है, उसके बाद जाके वहां पे वो फ्री देगा, वो बंदा वहां चला नहीं पाएगा, और वहां पे वो डोमिनेट करेंगे। एयरटेल वाला जाएगा वहां पे 300 रुपया 200 रुपया राउटर फ्री, 1 साल का फ्री, तो ये सब देगा। और वो जो लोकल बंदा वहां पे इंटरनेट का कस्टमर सब्सक्राइबर जो क्रिएट किया, वो कहाँ जाएगा? आज वो रूरल में वो मेहनत कर रहा है, रूरल पे आज सर्विस छोटे जो केबल ऑपरेटर्स है वो कर रहे हैं, उनके पास सब्सक्राइबर 150-200 सब्सक्राइबर वो इंटरनेट सर्विस दे रहा वहां पे। आज ये कॉर्पोरेट जाके उसका भी ले लेगा, उसका भी धंधा चला जाएगा, वो धंधा ले लेगा, वो रोड पे आ जाएगा, इसके बाद कुछ होएगा ही नहीं काम। सही बात है सर। मुझे बताइए कि अभी कुछ समय पहले आपने कहा कि आपके कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इन कॉम्पिटिटर्स में, इन अलग अलग एमएसओज में 7 स्टार कैसे अलग है? 7 स्टार का क्या अपना एक स्थान है? सबसे पहली बात तो इसके लिए स्थान है कि हम खुद देखते हैं, हमारा कोई ऐसा कल्चर नहीं है कि एक इवेंट मैनेजर होता है, एक कंपनी का सीईओ होता है। मेरा खुद का अपना पर्सनल सब्सक्राइबर है, मैं उनको हैंडल करता हूँ। मैं शुरुआत से 0 से मैंने शुरुआत की है, उनको सर्विस देता हूँ। मुझे पता है डे टू डे, मैं भी घर पे केबल टीवी देखता हूँ, तो मुझे घर के अंदर क्या कंटेंट अच्छा लगता है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और मुझे क्या देखना है और क्या केबल टीवी नहीं देता है, तो मुझे खुद को फील होता है। तो मैं ये सोचता हूँ मेरे सब्सक्राइबर को ये चीज देना चाहिए। जैसे कि मैंने रिलीजियस चैनल जो कोई केबल कोई ब्रॉडकास्टर दिया ही नहीं था किसी के पास, आज आस्था, संस्कार, ऐसा बहुत सारे चैनल्स आ गए। हमने उस टाइम पे बहुत सारे हमारे धार्मिक जो चैनल्स है, कैसेट्स लेकर आते थे, वीसीआर, ये चैट थे, उसमें हम चलाते थे, उनको देते थे। उसके बाद हमने सिद्धि विनायक जो गणपति बापा है उनका हमने लाइव दिखाना शुरू किया कैमरा लगा के।
शिरडी साईं बाबा के यहाँ कैमरा लगा के हमने लाइव शुरुआत की। तो ऐसे बहुत सारे जो चैनल्स है ये हमने एज ए 7 स्टार शुरुआत की है। ये कोई कॉर्पोरेट ने नहीं किया था, कॉर्पोरेट्स भी नहीं थे और कोई डीटीएच प्लेयर्स भी नहीं किया था। महालक्ष्मी मंदिर हमने लाइव करके रखा था, काफी सालों से हम लोग कर रहे हैं। और लोकल हमारी गणपति मंडल, गणेश चतुर्थी है, लोकल नवरात्रि, दुर्गा पूजा है, इसको हम लोग कैमरास लेके जाके शूट करके पिला के उनको दिखाते थे और बहुत लोग खुश हो जाते थे एकदम। वो उनके बच्चे वहां पे डांडिया खेलते थे और वो माँ बाप घर पे बैठ के हम लाइव दिखाते थे। तो घर पे देखते थे हमारे बच्चे सेफ है, ये मंडल पे है, ये मंडल पे बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं या गरबा खेल रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं, तो ये देखते थे। ये हमने एज ए 7 स्टार ये हमने 95, 93, 94 से हमने ये शुरुआत की है। कि बाकी कोई एमएसओ नहीं करते थे काम, इसीलिए हम सारे लोगों से अलग है। हम ये सोचते हैं कि जो बुजुर्ग है उनको पुराने मूवीज देखना है, पुराने गाने देखना है। जो हमारी दादा है वो 70 ईयर्स के, उनको ये नए गाने नहीं चाहिए, उनको पुराने गाने चाहिए, उनको देवानंद की मूवी देखना है। तो हम उनके लिए एक चैनल बनाए, क्लासिक सिने क्लासिक, उनके लिए बच्चों लोग के लिए चैनल बनाए, कार्टून चैनल्स बनाए हमने, सब कार्टून्स लिखे हमने क्रिएट किया। लोकल न्यूज हमने शुरुआत की, लोकल हमने इंटरेक्टिव गेम शुरू किया था 1995 में। हमने औजी का गेम शुरू किया था और खुशी भी होती है हमारी साजिद जो है अभी वो डायरेक्टर है, एक्टर है, कॉमेडियन है, उनको फर्स्ट हमने कैमरास पे टीवी पे दिखाया था। तो बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, खुशी होती है। वो भी बोलते हैं कि पहली बार हमने 7 स्टार में कैमरास के सामने आए तो हमने वो हाउजी गेम शुरू किया था और हम इंटरेक्टिव हाउजी हमारे स्टूडियो में बैठते थे और सब सब्सक्राइबर के पास टिकट होता था, खेलते थे, फोन करते थे, हम रुक जाते थे, तो उनको फिर बुलाते थे, फिर प्राइजिंग देते थे। तो उसके बाद फिर कॉर्पोरेट ने सोचा हाँ ये भी करना चाहिए, बिल्कुल। तो हमने ये सब काफी सारे चीज हमने किया है, आज भी कर रहे हैं, बहुत सारे चीज दे रहे हैं उनको। आप चैनल मैपिंग आप देखोगे आपको डिफरेंट दिखाई देगा एज ए 7 स्टार। आप क्वालिटी देखोगे एज ए 7 स्टार और कोई भी कॉर्पोरेट्स का आप देखोगे तो कंपैरिजन करोगे, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है हमारे पास पे। और टेक्निकली 7 स्टार बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारा चीज सीखा है, बहुत चीज सीखते रहते हैं हम लोग। तो इससे खुशी की बात है हमने यहाँ ये लेवल पे इतने बड़े कॉर्पोरेट के सामने खड़े हैं और चला रहे हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है मुझे। बाकी कंपटीशन ये जो आपने बोला आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा, जब भी आप आगे बढ़ोगे तो ये सब चीज होना ही है, होगा कंपटीशन में, ठीक है। 7 स्टार पे एक न्यूज बताइए। पूरे महाराष्ट्र पे है हम, पूरा यूपी पे, मथुरा और आगरा पे, और अभी वहाँ कम हो गए। और महाराष्ट्र में हम लोग अभी 16-17 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग हैं यहाँ पे अब चल रहा है। तो अभी एक्सपेंशन का अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि हम खुद के अपने पैसे से बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई फंडिंग नहीं है, इसलिए हम लोग स्लोली ग्रो कर रहे हैं। अच्छा ग्रोथ हो गया, हम तो काफी ग्रोथ हो गए, हम कहीं थे ही नहीं। हम बांद्रा तो ओशीवाड़ा पे थे, वो भी वेस्टर्न पार्ट में थे, ईस्ट में भी नहीं हुआ करते थे 25-28 साल तक। आखिर 10 साल में हमने काफी जगह पहुंच गए, काफी जगह पे दिखाई दे रहे हैं। कांदेश है, हमारे मराठवाड़ा है, काफी सारा डिस्ट्रिक्ट पे हम है अभी। 16-17 डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र पे हमने, और यूपी में 2 डिस्ट्रिक्ट पे हैं अभी चल रहा है। ग्रेट, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस 7 स्टार ने किया। इसके लिए मैं 7 स्टार आपको, आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। ये मैं फिर से दर्शकों को आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, आज हमारे साथ है 7 स्टार केबल नेटवर्क, 7 स्टार डिजिटल नेटवर्क की फाउंडर, प्रेसिडेंट और डायरेक्टर श्री राजा देवेंद्रन जी हमारे साथ है। हम उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। अगला सिलसिला होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू खत्म नहीं हो रहा है, हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम जा रहे हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है रैपिड फायर। सर, हम आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आपको एकदम शॉर्ट में जवाब देना है। तो चलिए सर, बड़े
स्वागत है आपका हमारे इस रैपिड फायर राउंड में। तो रैपिड फायर राउंड में पहला प्रश्न है, फेवरेट प्लेस जहां आप जाना पसंद करोगे, वेकेशन में जाना पसंद करोगे, कौन सी जगह है जहां पे आप जाना? केरला। केरला में ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह? मुन्नार, वाह, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस। वहां पे तो कहा जाता है स्वर्ग ही है ये। दूसरा प्रश्न है, आपके मोटिवेटर कौन है? हु इज योर मोटिवेटर? मोटिवेटेड मेरी माँ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फेवरेट फूड, आपको क्या पसंद है? मेरा फेवरेट फूड है इडली। क्या बात है, इडली सांबार। चलते हैं अगले सवाल, फेवरेट क्रिकेटर कौन है? धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ओके। फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? अमिताभ बच्चन। वाह, क्या बात है, बिग बी। फेवरेट मूवी कौन सी है जो आप जब लगी आपके ही 7 स्टार पे लगती है तो आप बोलते हो अरे रुक जाओ, ये मुझे देखना है, बार बार देखना पसंद करोगे? ये मेरे पूरी कॉमेडी मूवीज है, उसमें वेलकम है, वेलकम 3 है, जो कॉमेडी मूवीज है, कॉमेडी मूवी देखता हूँ, वेलकम देखता हूँ। मतलब कॉमेडी मूवीज में वेलकम या कॉमेडी मूवीज आपको Yes. ज्यादा पसंद है। आपकी हॉबी क्या है? काम करना। उसके अलावा उसके अलावा कुछ, मतलब जो आप काम के अलावा फ्री टाइम में आप चाहोगे जैसे किसी को मोटिवेशन करना। Very good. जो हमारे स्टाफ को, हमारे जो भी दोस्त हैं, हमारी फैमिली, उनको मोटिवेशन करना कि आप करो, कुछ करो, हासिल करो। ये सर के आंसर से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। सर ने मुझे 1 साल पहले बहुत मोटिवेट किया था। आज मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आया हूं ना, तो कहीं ना कहीं इसमें सर का है हाथ, क्योंकि उन्होंने यही बैठ के मुझे कुछ बातें बताई थी जो बातें मुझे आज भी याद है और मैं हमेशा याद रखूंगा। सर थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन। क्योंकि क्या होता है, हमें प्रॉपर मोटिवेटर अगर मिलता है तो हम जरूर भविष्य में आगे बढ़ते हैं। ये इस प्रोग्राम के द्वारा मैं बताना चाहूंगा। सर एक मैं देख रहा हूं कि आप आंसर देते समय एक क्यूट सी स्माइल दे रहे हैं, क्या इस क्यूट स्माइल के पीछे का राज? कि अभी है ना, मैं थोड़ा ग्रोन हो गया हूँ, एज बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते कुछ ना कुछ बीमारी आती है। जब आप हंसते रहोगे तो बीमारी आएगी नहीं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं इतना जल्दी बीमार नहीं, बहुत काम करना है मुझे और 30 साल काम करना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फिट रहूं, इसलिए हंसते रहता हूँ। और मैं आपको बताऊंगा, आप हमेशा हंसते रहो और खुश रहो। सर फेवरेट पॉलिटिशियन? नरेंद्र मोदी। क्या बात है, सबके फेवरेट पॉलिटिशियन है वो। आपका ड्रीम क्या है, सपना क्या है? 7 स्टार को बहुत बड़ा बनाना है, ये तो कंफर्म है। उसके साथ जो मैं काम करता हूँ वो सच्चे लगन से, ईमानदारी से, और उसको बेस्ट करूं और सबसे बेस्ट अच्छा करूं, नंबर 1 करूं। जितने भी काम करूं, जो भी काम करूं, मैं इन्हें मैं सबसे अच्छा करूं और मैं नंबर 1 रहूं उस काम पे। बिल्कुल, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप जरूर नंबर 1 बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटेलिजेंट और लुक, व्हाट यू से? इंटेलिजेंट। क्या बात है। एक अलग सवाल है, व्हाट यू लव अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट यू हेट अबाउट योरसेल्फ? कौन सी चीज आपको बहुत पसंद है अपने बारे में और कौन सी चीज बिल्कुल पसंद नहीं आपके बारे में लेकिन पसंद नहीं है? मैं अपनी पसंदीदा चीज है कि मैं बहुत काम करना चाहता हूं और मैं जो काम करता हूं उसको बहुत पसंद करता हूं, लव करता हूं। और मुझे जो हेट है कि ऐसा बैठ के जो टाइम है उसको वेस्ट करना, मुझे बहुत दुख होता है। किसी के भी साथ में बैठ के बहस करना, फालतू चीजों में बैठ के बातें करना, गॉसिप करना, ये मुझे हेट लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा, मेरा टाइम खराब हो रहा है। ये परफेक्ट बिजनेसमैन की क्वालिटी है। सर मेरा आखिरी सवाल है, अगर राजा भाई 7 स्टार नेटवर्क के फाउंडर नहीं होते तो क्या होते? बिकॉज क्या होता है, कई बार बच्चे सोचते हैं बचपन में कि नहीं मैं पुलिस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर मैं और किसी फील्ड में बनूंगा, लेकिन बनता कुछ और है। वैसे आपके मामले में, क्योंकि डेफिनेटली आप इतना बड़ा 7 स्टार खड़ा करेंगे, बचपन में तो आपने सोचा नहीं होगा, बट क्या बनना चाहते थे बचपन में और फिर अगर ये नहीं होते तो क्या होते? मैं राजा ही रहता। ओके। जो मेरे अंदर है, जो कुछ वो वही होता मैं, जो अभी भी है, वो ये नहीं बनता तो भी मैं वही होता, जो राजा होता, जो
और बचपन से आप बोलते जो बिजनेस है ना, कि मैं सोचता था कि जब मैं चल के स्कूल जाता था, लोग ऐसे गाड़ी में जाते थे, मैं जब तो इनके पास गाड़ी कैसा और मैं क्यों चल के जा रहा हूँ, और ये गाड़ी के लिए इन्होंने क्या ऐसा मेहनत किया होगा जो इनके पास ये आया कैसा, और ये बिल्डिंग में फ्लैट पे कैसा रह रहे हैं। तो मैं वो इमेजिन करता था जब मैं स्कूल चल के जाता था। उसमें से एक मोटिवेशन था कि भाई मुझे भी एक दिन ऐसा बनना है, तो मैं क्यों चल के जा रहा हूँ और लोग कार में जा रहे हैं। और उस टाइम में मोटरसाइकिल तो बहुत कम रेयर हुआ करता था, कार भी बहुत कम हुआ करती थी। मैं हाईवे जब भी क्रॉस करता था ना, वो आराम से हाईवे में खड़ा होकर 10 मिनट बात करके भी क्रॉस कर सकता था। उसमें एक कार आती थी आधे घंटे में 1 घंटे में, तो जब वो कार दिखती तो बहुत खुशी होती थी जब कार में लोग बैठ के जाते थे। तो यार ये कैसे जाते हैं, इनके पास आते कहाँ से, इन्होंने कैसा बनाया कार। ये एक मोटिवेशन था और एक सोच थी कि कुछ करना है अपने को। तो यही था कि मेरा मोटिवेशन, या आप जो आपका जो क्वेश्चन था ये उसका ये प्रॉपर आंसर होगा ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, क्योंकि सर मैं कहना चाहूंगा कि बचपन में ही आपके मन में ये भावना थी कि मुझे बड़ा होकर बिजनेसमैन बनना है। यस, 100%। तो और आप बन भी गए, और केवल बिजनेसमैन नहीं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। ये थे हमारे साथ आज के हमारे खास मेहमान श्री राजा देवेंद्रन जी। राजा जी 7 स्टार डिजिटल नेटवर्क के फाउंडर, प्रेसिडेंट और डायरेक्टर है। राजा भाई, आज हमारे साथ आपने इतना समय दिया, हमारे सारे सवालों के बहुत ही बढ़िया तरीके से और दिल खुलास तरीके से आपने आंसर्स दिए, तो आपने जवाब दिए। इसके लिए मैं मीडिया नाइन की तरफ से, हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और फिर से एक बार मैं ये शो खत्म होने से पहले, आज राजा भाई का बर्थडे है, तो मैं इसी मौके के ऊपर तमाम मीडिया नाइन के दर्शकों की तरफ से राजा भाई को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। राजा भाई, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस an opportunity to give this interview. Thank you so much, sir. अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।